हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। मम योनिर्महन् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मम योनिर्महद् ब्रह्म है। मेरी जो योनि है वो क्या है? महद ब्रह्म है। तो समग्र भौतिक वस्तु योनि जिससे जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो जन्म का स्रोत है ये महद ब्रह्म है, मेरी योनि है। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, इसी में मैं गर्भ को जो है गर्भस्थ करता हूँ, गर्भस्थ करता हूँ। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, गर्भाधान करता हूँ। संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत, तो उसी से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का ये संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद में 119 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति यानी जीव होती है। भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति भौतिक यानी अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो लोग श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं वे भौतिक सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि श्री कृष्ण के धाम में गए हुए जीव भौतिक सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते हैं तो बद्ध जीव किस प्रकार जन्म लेते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे ही भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। इसी कारण भौतिक प्रकृति से सभी बद्ध जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं मम योनिः महद् ब्रह्म
तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, अर्थात महद ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं गर्भ स्थापित करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे महद ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महद ब्रह्म क्या है। यदि हम ब्रह्म संहिता 5:8 का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण ही कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के रूप में माया अर्थात भौतिक प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टि के द्वारा गर्भाधान करते हैं तथा इस प्रकार भौतिक प्रकृति से सभी बद्ध जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जिसे महद ब्रह्म कह रहे हैं वो अन्य कुछ नहीं बल्कि भौतिक प्रकृति ही है। यहाँ पर महद ब्रह्म के अर्थ पर यदि हम विचार करें तो इस प्रकार समझ में आता है। महद ब्रह्म, महद शब्द का अर्थ है बड़ा तथा ब्रह्म शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो निरंतर बड़ी होती जाती है। इस प्रकार महद ब्रह्म का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो यद्यपि पहले से ही बड़ी है परंतु फिर भी लगातार बड़ी से बड़ी होती जाती है। तो ये अर्थ भौतिक प्रकृति के लिए उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण जिस समय अपनी दृष्टि के द्वारा जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं उस समय अनंत जीवों को शरीर प्रदान करने के लिए भौतिक प्रकृति का विस्तार लगातार बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भस्थ करते हैं। ये बात समझने की है कि सामान्य व्यक्ति यदि किसी स्त्री को गर्भस्थ करता है तो उसे सहवास की एक अपवित्र क्रिया करनी पड़ती है, परंतु जिस समय श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं उस समय उन्हें सहवास की अपवित्र क्रिया का सहारा नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण अपनी दृष्टि के ही द्वारा प्रकृति में सभी जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति एक ऐसी योनि है जिसमें श्री कृष्ण सभी जीवों को गर्भस्थ करते हैं। ये बात समझने की है कि योनि स्त्री के शरीर का एक ऐसा अंग होता है जहाँ से पुरुष अपने वीर्य के द्वारा गर्भाधान करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं किसी प्रकार भौतिक प्रकृति एक ऐसी योनि है जिसमें वे अपनी दृष्टि के द्वारा सभी बद्ध जीवों का गर्भाधान करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये कार्य अत्यंत पवित्र है। श्री कृष्ण के शरीर का भौतिक प्रकृति के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, इसलिए श्री कृष्ण को अनेक स्थानों में प्रकृति से परे कहा गया है। ब्रह्म संहिता 5, 6, 7 के तात्पर्यों में श्रील भक्ति सिद्धांत लिखते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं उस समय श्री कृष्ण की दृष्टि से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो लिंग का रूप धारण करती है तथा यह ज्योति के रूप में लिंग भौतिक प्रकृति की योनि से संयुक्त होता है। इस प्रकार भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। यद्यपि यहाँ पर लिंग तथा योनि शब्द अपवित्र जैसे लगते हैं, परंतु विज्ञान शास्त्र में इन शब्दों का अत्यंत उपयोग है। अपवित्रता तो भौतिक जगत के व्यवहार में होती है, परंतु शास्त्रों में जिस घटना का वर्णन है उस घटना में यद्यपि लिंग तथा योनि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु ये घटना उस प्रकार की अपवित्र घटना नहीं है जैसी भौतिक जगत में होती है। यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ पुरुष शक्ति तथा योनि शब्द का अर्थ स्त्री शक्ति है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं संभवा सर्वभूतानां तथा भवति भारत, अर्थात हे अर्जुन इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि भौतिक प्रकृति से परे एक अन्य परा प्रकृति अर्थात जीव होती है। भगवान की इच्छा से इस परा प्रकृति को भौतिक प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति में
मिला दिया जाता है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय उनके द्वारा भौतिक प्रकृति में सभी बद्ध जीव गर्भस्थ हो जाते हैं, उस समय भौतिक प्रकृति से सभी बद्ध जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में आगे लिखते हैं, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छुएं धान से उत्पन्न हुई, परंतु धान बिच्छुओं को के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे तो माता बिच्छू ने दिए थे। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं इति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण की तुलना माता बिच्छू से तथा भौतिक प्रकृति की तुलना धान के ढेर से की है। ये उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि प्रभुपाद श्री कृष्ण की तुलना पुरुष से तथा भौतिक प्रकृति की तुलना स्त्री से करते तो यह उदाहरण उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इस उदाहरण में स्त्री तथा पुरुष के सहवास की एक अपवित्र घटना होती है, जबकि श्री कृष्ण का भौतिक प्रकृति के साथ इस प्रकार का संपर्क नहीं होता है। इसलिए यही उदाहरण अच्छा है कि जिस प्रकार माता बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण सभी बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूँकि श्री कृष्ण सभी बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भस्थ करते हैं, इसीलिए प्रकृति के द्वारा सभी जीव उत्पन्न होते हैं। अब आज के वैज्ञानिकों को श्री कृष्ण की ये बात मालूम नहीं है, इसलिए वे केवल इतना ही कहते हैं कि प्रकृति के ही द्वारा सभी लोग उत्पन्न होते हैं तथा निर्जीव प्रकृति से सभी जीवित प्राणी उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार धान के निर्जीव ढेर से अनेक बिच्छू उत्पन्न होते हैं। अब चूँकि धान के निर्जीव ढेर से सभी बिच्छू उत्पन्न होते हैं, अतः उनके लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वे निर्जीव धान से कुछ शिक्षा प्राप्त करें। उसी प्रकार हमारे लिए भी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम निर्जीव प्रकृति से कुछ शिक्षा प्राप्त करें, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार निर्जीव धान से बिच्छुओं की उत्पत्ति प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सभी बिच्छू एक माता बिच्छू के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण ही हम सभी जीवों की माता हैं तथा हमारा कार्य है कि हम श्री कृष्ण रूपी माता से शिक्षा प्राप्त करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके ही द्वारा गर्भस्थ होने पर प्रकृति से सभी लोगों की उत्पत्ति होती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत की संपूर्ण सृष्टि के कारण श्री भगवान हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा ही गर्भाधान होने के कारण प्रकृति सभी प्राणियों को उत्पन्न करती है। गीता 9:7 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा भौतिक प्रकृति में गर्भाधान की ये क्रिया ब्रह्मा जी के जीवन काल में केवल एक बार होती है। ब्रह्मा जी का जीवन काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। इस प्रकार जिस समय ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तथा जिस समय सभी जीव कारण समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के शरीर में समा जाते हैं, उसके बाद इतने ही समय तक अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक सभी जीव महाविष्णु के शरीर में रहते हैं। फिर वे महाविष्णु ही अपनी दृष्टि के द्वारा सभी जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं तथा फिर ब्रह्मा जी से लेकर सभी जीवों की उत्पत्ति होती है।
इस श्लोक के बंगाली पद्य अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जगतेर मातृयोनि जड़ा महत्तत्व से ब्रह्मे गर्भधान करी से महत्व। हे भारत ताई जन्मे सर्वभूत यत जगतेर भूत सृष्टि हई से मत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जगतेर भूत सृष्टि हई से मत, अर्थात हे अर्जुन, मेरे ही कारण प्रकृति के द्वारा सभी जीवों की सृष्टि होती है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान बड़ी रहस्य की बात बतला रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम धाम्यहम्। तो उसमें गर्भाधान करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो महद् ब्रह्म है वो मेरी योनि है, इसमें मैं गर्भाधान करता हूँ। तो जैसे स्त्री के शरीर में योनि होती है और पुरुष गर्भाधान करता है, तो ये अपवित्र क्रिया होती है ना। लेकिन भगवान गर्भाधान करते हैं तो उस प्रकार की अपवित्र क्रिया नहीं होती है ना। तो ये हमने ब्रह्म संहिता से हमें पता चलता है कि कारण समुद्र में शयन करने वाले भगवान महाविष्णु, तो श्री कृष्ण कारण समुद्र में शयन करने वाले महाविष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के अंदर जीवों का गर्भाधान करते हैं। तो कैसे करते हैं, केवल दृष्टिपात मात्र से, केवल दृष्टि डालते हैं और अपनी दृष्टि से ही सब जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं। तो उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी योनि महद् ब्रह्म है ना। तो भौतिक प्रकृति को भगवान महद् ब्रह्म कह रहे हैं। तो महद् ब्रह्म का मतलब है कि जो बड़ी पहले से है, ब्रह्म का मतलब बड़ा, और फिर महद् का मतलब है और बड़ा होता जाए। तो जो पहले से बड़ा है और बड़ा होता जाए। तो ये जो ब्रह्मांड है हमारा, असंख्य ब्रह्मांडों में से एक हमारा ये ब्रह्मांड है, और ये क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो इसलिए इस ब्रह्मांड को या भौतिक प्रकृति को हम महद् ब्रह्म कह सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, कि मैं उन सबको गर्भाधान करता हूँ, है ना। तो ये उसी प्रकार प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया बिच्छू का। तो बिच्छू जब चावल के ढेर में अंडे देती है तो वो अंडे दे करके चली जाती है, बिच्छू चली जाती है, और अंडे उस चावल के ढेर के अंदर पलते हैं। तो अंडों को पलने का जो उचित वातावरण है वो चावल के ढेर से मिलता है, और वो अंडे पलते हैं और उन अंडों से बच्चे होते हैं। तो अब इसका हम जो है अगर विश्लेषण करें, इस उपमा का, इस तुलना का विश्लेषण करें, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महद् ब्रह्म में मैं जो है गर्भाधान करता हूँ, और सभी जीवों को मैं गर्भाधान करता हूँ महद् ब्रह्म में। लेकिन यहाँ तो बिच्छू ने अंडे दिए, धान के ढेर में अंडे दिए, तो इसको गर्भाधान कैसे कहें। लेकिन हाँ, एक दृष्टि से ये भी गर्भाधान की तरह है कि बिच्छू ने जो अंडे दिए हैं तो चावल के ढेर में वो गर्भाधान हो गया एक प्रकार से। तो ये भी एक प्रकार से गर्भाधान हुआ, क्योंकि चावल के ढेर में जो अंडे हैं वो पल रहे हैं। बिच्छू अगर अपने अंडे देगा, अगर बिच्छू माता अपने अंडे देगी सामान्य स्थान में, किसी भी स्थान में, तो वो अंडे पलेंगे नहीं। चावल के ढेर में जब अंडे देगी तो अंडे पल पाएंगे, है ना। तो ये उसी प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे पुरुष स्त्री में गर्भाधान करता है तो उसके वीर्य से जो आत्मा, वीर्य के साथ जो आत्मा गई है तो उसको उसका शरीर बनेगा। तो माता के गर्भ में जो है उस जीव का जो है शरीर बनता है,
तो जीवात्मा जो है पुरुष के वीर्य के सहारे माता के उदर में प्रवेश करता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो माता बिच्छू है तो वो यहाँ एक पुरुष का कार्य कर रही है, और उसके गर्भ से जो बच्चे निकल रहे हैं, है ना, तो वो जीवात्मा ही है जो कि माता बिच्छू के गर्भ से निकल करके और चावल के ढेर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर चावल का ढेर जो है एक प्रकार से माता की योनि है, और जो माता बिच्छू है वो एक प्रकार से पिता के समान है जो कि माता की योनि में गर्भाधान कर रहा है। तो माता बिच्छू का जो है बच्चे देना एक प्रकार से पिता के समान है कि पिता जो है माता को गर्भस्थ करता है। तो माता बिच्छू पिता के समान कार्य कर रही है, और जो धान का ढेर है वो माता के समान योनि का कार्य कर रही है। तो योनि में जो है प्रवेश करता है पुरुष जीवात्माओं को। तो यहाँ माता बिच्छू जो है जो बिच्छू की आत्माएं हैं, जिनको बिच्छू का शरीर मिल रहा है, तो अंडे के रूप में वो जो है गर्भाधान करती है। तो चावल के ढेर में गर्भाधान करती है, और चावल का ढेर इस प्रकार से जो है चावल के ढेर में पलते हैं बच्चे, फिर जो उत्पन्न होते हैं तो लोग सोचते हैं चावल के ढेर से ये बिच्छू उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि प्रकृति से ही सब उत्पत्ति हुई, जितने प्राणी सब प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो उनकी समझ जो है बहुत सीमित है कि प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई, और लोग जो है प्रकृति को ना समझें कि प्रकृति जो है किसकी है। उसी प्रकार से जैसे माता से लोग सोचते हैं कि माता से ही जो है बच्चे का जन्म हुआ है। ये माता बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है बिना पिता के। तो उसी प्रकार से बिना श्री कृष्ण के भौतिक प्रकृति जो है किसी भी जीव को जो शरीर नहीं प्रदान कर सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।